लालू यादव का चारा घोटाला, विस्तृत व्याख्या, परिणाम, संघर्ष और प्रभाव। चारा घोटाला, जिसे हिंगार घोटाला भी कहा जाता है, भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक था, जो विशेष रूप से बिहार में घटित हुआ। यह घोटाला मुख्य रूप से पशुपालन विभाग में हुआ, जिसमें करोड़ों रुपए का गबन किया गया। इस घोटाले का प्रभाव केवल बिहार राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका असर भारत की राजनीति, कानून व्यवस्था और समाज पर भी पड़ा। चारा घोटाले का इतिहास और घटनाएं। चारा घोटाला बिहार के पशुपालन विभाग से संबंधित था, जिसमें सरकारी धन का गबन हुआ था। यह घोटाला 1990 के दशक में हुआ था, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। चारा घोटाले में आरोप था कि बिहार के विभिन्न सरकारी खजानों से फर्जी बिल और दस्तावेजों के जरिए भारी राशि निकालकर उसे निजी हाथों में दे दिया गया। यह घोटाला मुख्य रूप से 1990 के दशक में शुरू हुआ और इसकी जड़ें पशुपालन विभाग के फर्जी चारे के बिलों और आपूर्ति से जुड़ी थीं। घोटाले की प्रक्रिया। कैसे हुआ चारा घोटाला? चारा घोटाला मुख्य रूप से राज्य के पशुपालन विभाग में घटित हुआ, जिसमें अधिकारियों और नेताओं ने मिलकर सरकारी धन का गबन किया। इसमें 3 मुख्य विभाग शामिल थे: पशुपालन विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग और कोषागार विभाग। इन विभागों के अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और चारे की खरीदारी और वितरण के नाम पर सरकारी धन का गबन किया। इस दौरान जो पैसे निकाले गए, वे असल में कभी चारा खरीदने के लिए खर्च नहीं किए गए थे। इन पैसों का उपयोग नेताओं और अधिकारियों ने निजी लाभ के लिए किया। मुख्य आरोपी और लालू यादव की भूमिका। लालू यादव पर आरोप था कि वह इस घोटाले के मुख्य योजनाकार थे, जो अपने सहयोगियों के साथ इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे। लालू यादव का यह कहना था कि उन्हें घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों ने यह पाया कि वह घोटाले के लिए जिम्मेदार थे और इसमें उनका प्रत्यक्ष योगदान था। इसके अलावा लालू यादव के परिवार के अन्य सदस्य भी घोटाले में शामिल थे, जिसमें उनके करीबी सहयोगी और राजद पार्टी के नेता शामिल थे। इस घोटाले के बाद बिहार सरकार में कई प्रशासनिक फेरबदल हुए और सीबीआई ने जांच शुरू की। मुख्य घटनाएं और न्यायिक प्रक्रिया। 1996 में पहली बार खुलासा। चारा घोटाले का पहला खुलासा 1996 में हुआ, जब सरकारी अधिकारी और अभियुक्तों ने धोखाधड़ी के दस्तावेजों को सही ठहराया। बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की और इस घोटाले के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं। 2013 में लालू यादव को चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में दोषी ठहराया गया और उन्हें सजा दी गई। इन मामलों में सबसे प्रसिद्ध दुमका कोषागार था, जिसमें लाखों रुपए की हेराफेरी की गई थी। उन्हें 5 साल की सजा मिली और इसके बाद उनका राजनीति में करियर ठंडा पड़ा। चारा घोटाले के कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणाम थे। लालू यादव की सजा। लालू यादव को इस घोटाले में दोषी ठहराया गया और उन्हें जेल भी भेजा गया। हालांकि उनके समर्थकों में उनका प्रभाव बना रहा और वे राजनीति में सक्रिय बने रहे। राष्ट्रीय जनता दल, राजद की स्थिति। इस घोटाले के बाद लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को एक बड़ा धक्का लगा, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को सहेज कर रखा। राजनीतिक संघर्ष। चारा घोटाले के कारण बिहार में राजनीतिक संघर्षों का नया दौर शुरू हुआ। लालू यादव के विरोधियों ने इस ঘोटाले को अपनी राजनीति में उपयोग किया, जबकि उनके समर्थकों ने इसे साजिश बताया। राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। घोटाले के कारण बिहार राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। इससे सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। सरकारी प्रशासन पर प्रभाव। इस घोटाले ने राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरी को उजागर किया और सरकारी धन के प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी को सामने लाया। कानूनी प्रक्रिया। चारा घोटाले के कारण भारतीय न्याय व्यवस्था पर भी एक दबाव पड़ा। कई बार यह आरोप लगाए गए कि राजनीतिक दबाव के कारण न्याय प्रक्रिया में देरी हुई और आरोपी बचने में सफल रहे। सामाजिक परिणाम। जनता का विश्वास। इस घोटाले ने बिहार की जनता में सरकार और प्रशासन के प्रति विश्वास को कमजोर किया। यह उन लोगों के लिए एक उदाहरण बना जिन्होंने सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी देखी थी। कृषि और पशुपालन पर असर। इस घोटाले का असर विशेष रूप से बिहार के किसानों और पशुपालकों पर पड़ा, क्योंकि घोटाले के कारण पशुपालन विभाग की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो सका। राष्ट्रीय प्रभाव।
भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता। चारा घोटाले ने पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई और यह दिखाया कि किस प्रकार उच्च सरकारी पदों पर बैठे लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग कर सकते हैं। कानूनी सुधार। इसके बाद सरकारी भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई कानूनी सुधार किए गए, जैसे कि लोकपाल विधेयक और प्रारंभिक जांच की प्रक्रियाओं में सुधार। निष्कर्ष। चारा घोटाला बिहार और भारत की राजनीति के एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करता है। यह घोटाला लालू यादव की साख को धक्का पहुंचाने वाला था, लेकिन साथ ही यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी बन गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह घोटाला न केवल बिहार की राजनीति बल्कि भारतीय राजनीति और कानून व्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था।